ट्रेनिंग में हम लोग को ये बताया गया, एक आइडिया दिया गया कि एक आदर्श घर कैसे होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चार्ट में बनाए, हम लोग ये मान के चले कि ये हमारा घर है और इसके बगल में एक किचन गार्डन है जहाँ से हम लोग को सब्जी मिलता है। फिर हम लोग के यहाँ लाइट नहीं है, इसीलिए हम लोग सोलर प्लेट लगाए हैं जिससे कि हम लोग को रोशनी मिले। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मुर्गी शेड, गाय शेड और बकरी शेड बनाए हैं और उनसे जो खाद मिलता है, गोबर मिलता है, उसको एक जगह जमा करते हैं। फिर जंगल का पत्ता लेकर के हम लोग एक कंपोस्ट यूनिट बनाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4 ड्रम रखे हैं और इसमें अमृत पानी, 10 परनी, जीवामृत और वेस्ट कंपोजर बनाए हैं। नीचे देख रहे हैं गोबर खाद, जो इससे गोबर हमको मिलता है गाय बकरी से, उसका गोबर को हम एक जगह जमा करके छांव दे करके उसका केचुआ खाद बनाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे हमारा कुआं है, कुआं से हम एक ड्रिप सिंचाई करते हैं। यहाँ जो भी हमारा खेती होता है इस नर्सरी से हम लेके जाते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं। खेती के लिए जो पौधा लगेगा उसके लिए हम एक शेड नेट हाउस बनाए हैं और इस खेती को बचाने के लिए हम चराई बंदी भी किए हैं और इससे हमारा खेती मवेशियों से बचता है। इस खेती को हम झटका मशीन से घेराबंदी किए हैं और आगे हम ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन, निचली जमीन बनाए हैं और इसे जैसा जमीन है उसी के आधार पर हम इस पे खेती करते हैं। नीचे कुआं के पास केला भी लगाया हुआ है, लगाएंगे और इसके बगल में बागान है। इस तरह से हम अमृत खाद भी बनाने के लिए हम यहाँ कंपोस्ट यूनिट रखे कि हम लोग को जितना भी ये सारा खेती करेंगे उसमें हम ये अमृत खाद को और अमृत जल को दे करके उपजाऊ अच्छा बना सके। यहाँ पे हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग है और इसमें हम कुसुम पेड़ लगाए हैं, अमरूद का पेड़ लगाए हैं, आम का, ऐसा बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है और उसके बीच बीच में जैसे छोटा छोटा पौधा जो अदरक, ओल इत्यादि लगाए हुए हैं। इससे हमारा इनकम आएगा। और उसके नीचे एक तालाब होना चाहिए और तालाब के मेड़ में पपीता और वैसे लतर वाला सब्जी होना चाहिए जिससे कि हम लोग को रोजमर्रा का सब्जी मिले। और इसमें हम बत्तख भी छोड़ रखे हैं, मछली भी छोड़ रखे हैं, ये अलग अलग लेयर पे छोड़ा हुआ है। और पानी को बचाने के लिए एनआरएम का भी इस तरह से एक घर होना चाहिए। और इस तरह से हम देखेंगे एक घर और शेड और सभी प्रकार का कंपोस्ट यूनिट होने के बाद जो भी खेती यानी कि सभी प्रकार का खेती हम कर सकते हैं, उसको हम अच्छा से खाद दे करके, अच्छा उपजाऊ बना करके हम ज़्यादा इनकम प्राप्त करके एक आदर्श घर को हम बना सकते हैं।